in this session. This session is rest part of part 1 session because in the part 1 session suddenly the video has been stopped. That's why I'm creating part 2 session where I have started SQL where clause. Now this video is continue from where clause. What is where clause? As I told you in the part 1 session, where clause is basically used to filter the record from the database table. अगर आपके पास कोई टेबल है, आप उस टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट नहीं करना चाहते हो, एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बेसिस पे करना चाहते हैं, तो वेयर के साथ हम लोग कंडीशन लगाते हैं। वेयर हमेशा कंडीशन को सपोर्ट करता है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारे कंडीशंस, ये सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे जो आपका डाटा मैच करेगा वो डाटा आपको फिर यहाँ पे मिलेगा। आइए हम लोग वेयर क्लॉज को एक प्रैक्टिकल क्वेरी के थ्रू समझते हैं कि हम लोग वेयर क्लॉज का यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करेंगे। लेट्स सी हियर, आई हैव अ टेबल। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल है, जिस टेबल पे मैंने क्वेरी किया है। यू नो वेरी वेल दैट फॉर रिट्रीविंग ऑल द रिकॉर्ड्स और पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस फ्रॉम द टेबल यू कैन यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। आप जब भी डाटा को निकालोगे तो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऑल डाटा निकालना है, सारा डाटा निकालना है, सारा कॉलम्स देखना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्टेरिक सिंबल। दिस इज योर एस्टेरिक सिंबल। लास्ट क्लास मैंने बताया था स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स। बट वेयर के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, यानी कि आप टेबल में सारे कॉलम्स को देखना चाहते हो, ऑल कॉलम्स। लेकिन अगर आपको यूनि रो को अलग करना है, रो अलग अलग देखना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर। वेयर लगा के आप रो को फिल्टर करते हो। तो चलिए इस क्वेरी को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द क्वेरीज, ऑल द स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम मीटिंग डिटेल। मीटिंग डिटेल क्या है? टेबल है। आप यहाँ देख सकते हो, जब भी आप ऐप खोलोगे तो कुछ टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया है। मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग एम्प्लॉयज़, रूम डिटेल, जनरल डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये कुछ ऐप्स में बना हुआ टेबल है, ऑलरेडी बिल्ट इन टेबल है। आप इस पर क्वेरी कर सकते हो, नहीं तो आप खुद का टेबल बना के कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना बनाया टेबल यूज़ किया है, मीटिंग डिटेल्स का। दैट मीन कि ये टेबल का मैंने यूज़ किया है। इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? 32। इस रिकॉर्ड्स में मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ। दैट मीन वो 32 रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए कंडीशन के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किसका रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। वेयर, मीटिंग डिटेल्स हम लोग देखना चाहते हैं टेबल को, लेकिन वेयर अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, सिर्फ आप इतना ही लिखोगे, तो उस टेबल का 32 रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स है टेबल के अंदर, 32 रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको पर्टिकुलर हमको रिकॉर्ड देखना है क्या? जिसका मीटिंग टाइटल, वहाँ पे इस टेबल में एक एट्रीब्यूट होगा मीटिंग टाइटल नाम का। तो जिसका मीटिंग टाइटल अप्रेजल मीटिंग हो, ये वैल्यू है, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखे हैं। ठीक है। तो जिसका मीटिंग टाइटल अप्रेजल मीटिंग है, उसको आप रिकॉर्ड को रिट्रीव कीजिए। तो आप इस क्वेरी को लिखने के बाद आप रन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द रिकॉर्ड। नाउ लुक एट दिस आउटपुट। आप यहाँ देखिए, मीटिंग टाइटल नाम का एट्रीब्यूट है जिसको मैंने वहाँ पे वेयर में लिखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा जो मीटिंग टाइटल है वो अप्रेजल मीटिंग का ही सिर्फ दिख रहा है। और टोटल 32 रिकॉर्ड्स में आपका आउटपुट कितना आया? 5। दैट मीन कि वेयर के थ्रू जो मैंने कंडीशन पास किया था, वेयर मीटिंग टाइटल इक्वल टू अप्रेजल मीटिंग, तो अप्रेजल मीटिंग नाम का वैल्यू कितने बार लिखा हुआ है रिकॉर्ड में? 5 बार है, यानी कि 5 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वेयर क्लाउज। तो आई थिंक आप लोगों को वेयर क्लाउज समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, वेयर क्लाउज का यूज करते हैं पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड्स में हमको अपने कंडीशन के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे? 32। मैंने किसके बेसिस पे सर्च किया? अप्रेजल मीटिंग, यानी कि जिस एट्रीब्यूट का वैल्यू अप्रेजल मीटिंग है, आप इसको सर्च कीजिए। तो जैसे ही आप उसको रन करोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर वही वैल्यू दिखेगा। दिस इज द यूज ऑफ वेयर क्लाउज। Again, we understand by the help of one more example. Suppose select asterisk from employee details. Now you can see here employee details में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है? टोटल 65 रिकॉर्ड्स है, याद रखोगे। और हम लोग यहाँ पे टेबल यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स का। सेलेक्ट asterisk from, see this query,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 9, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल से वैसे रिकॉर्ड्स को बाहर निकालिए जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो, 9 के बराबर हो। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आपको ये डिटेल्स दिख, सी हियर एम्प्लॉय डिटेल्स एट्रीब्यूट्स में 9 वैल्यू कितने बार है, एक बार है। उसका फुल रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने फाइंड आउट हुए, 1। तो टोटल 65 में एक ही रिकॉर्ड आपको बाहर निकला है, ये वेयर क्लाउज के थ्रू हुआ। तो फिर से आप इस क्वेरी को देखिए। कर लिया। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं इस टेबल में, 65। टोटल आपको 65 रिकॉर्ड्स है, लेकिन आपने वेयर कंडीशन के थ्रू आपने उसे फिल्टर कर लिया। तो आपको कितना रिकॉर्ड मिला था, 1, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी 9 सिर्फ एक पर्सन का था, इसलिए एक रिकॉर्ड दिखा। तो दिस इज द यूज ऑफ वेयर क्लाउज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपडेट क्वेरी को। दिस इज़ द लास्ट क्वेरी ऑफ दिस सेशन। अपडेट क्वेरी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, अपडेट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंजेस, एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। अगर आपको पर्टिकुलर किसी, आप ऑलरेडी इंसर्ट के थ्रू वैल्यू एंटर कर चुके हो, लेकिन गलती से कुछ आपका वैल्यू रॉन्ग एंटर हो गया है, तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ अपडेट क्वेरी। सपोज दैट आई हैव ए टेबल, द टेबल इज रूम डिटेल। तो उस टेबल को मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन सा वैल्यू है। अभी यहाँ पे अपडेट नहीं यूज़ करें, अभी सिर्फ हम टेबल देख रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो आपको रूम डिटेल्स नाम का टेबल, रूम डिटेल्स आपका टेबल यहाँ पे बना बनाया टेबल है, ये टेबल रूम डिटेल्स का है जिसमें आपका 11 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस टेबल को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो नाउ राइट दिस क्वेरी, सेलेक्ट अस्ट्रिक फ्रॉम रूम डिटेल्स, क्लिक ऑन रन बटन, व्हाट यू विल गेट, यू कैन सी देयर आर टोटल 11 रिकॉर्ड्स are here। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या है, रूम आईडी, रूम नेम, रूम साइज। यहाँ पे फर्स्ट रूम आईडी जो है रूम आईडी 1, इसका रूम नेम है ट्रेनिंग रूम। ओके, नाउ मैं ट्रेनिंग रूम को ट्रेनिंग हॉल में चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ गलती से रूम, सपोज दैट गलती से रूम एंटर हो गया है, लेकिन यहाँ पे हॉल होना चाहिए था। तो मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो आप इस क्वेरी को समझिए, आप क्या चेंज करना चाहते हो। मैं चेंज करना चाहता हूँ ट्रेनिंग रूम को, किस में चेंज करना चाहते हैं, सेट क्या करेंगे, ट्रेनिंग हॉल, किसका, रूम आईडी का। तो ये आपका रूम आईडी कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी द क्वेरी। इस क्वेरी को ध्यान से देखिए। अपडेट, हम लोग को स्टेटमेंट क्या यूज़ करना है, क्वेरी क्या यूज़ करना है, अपडेट। तो आपको अपडेट से स्टार्ट करना होगा, ये अपडेट क्वेरी है। अपडेट कौन सा टेबल, रूम डिटेल्स, अपडेट रूम डिटेल्स। सेट, अभी मैंने बताया सेट क्या करना है, कौन सा एट्रीब्यूट, रूम नेम को। दैट मीन हम लोग को रूम नेम को चेंज करना है, तो सेट लिखना होगा रूम नेम इक्वल टू जिसमें आपको सेट करना है। तो ट्रेनिंग हॉल, किस में सेट कर दिया मैंने, ट्रेनिंग हॉल। किसका, वेयर, यानी वेयर यहाँ पे लगाना जरूरी है। अगर आप वेयर नहीं लगाओगे तो क्वेरी को पता नहीं चलेगा कि चेंजेस जो करना है ट्रेनिंग हॉल में किसको करेंगे, तो वो सारे को चेंज कर देगा। आईडी 1 से लेकर 11 तक सारे को ट्रेनिंग हॉल में चेंज कर देगा, लेकिन हमको सिर्फ एक का करना है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्या, वेयर रूम आईडी इक्वल टू 1। अब इस क्वेरी को पूरा समझिए। अपडेट रूम डिटेल्स, सेट रूम नेम इक्वल टू ट्रेनिंग हॉल, वेयर रूम आईडी इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप इसको लिख करके रन पे क्लिक करोगे तो आईडी 1 में देखिए क्या चेंजेस हुआ। से आईडी 1 में क्या चेंज हो गया, ट्रेनिंग हॉल। अब पहले क्या था, ट्रेनिंग रूम, है ना। तो ट्रेनिंग रूम से आपका वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया, ट्रेनिंग हॉल में चेंज हो गया। तो ये अपडेट का काम है। अगर आप वेयर आईडी इक्वल टू 1 नहीं लिखते तो ट्रेनिंग हॉल, ये इसको भी ट्रेनिंग हॉल में बदल देता, सबको ट्रेनिंग हॉल में बदल देता। इसलिए आपको ये कंडीशन देना ज़रूरी है कि आप जो ट्रेनिंग हॉल में चेंज करना चाहते हो वो किसका करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर वेयर के साथ आईडी देना होगा। अगर आप 5 को चेंज करना चाहते हो दूसरे में, तो आपको आईडी इक्वल टू 5 देना होगा। आपको रूम साइज चेंज करना है, आपको रूम नेम चेंज करना है, तो आप आईडी के बेसिस पे ही करोगे। यानी कि ये आईडी आपका इंपॉर्टेंट है, आईडी नहीं दोगे तो सबका चेंज हो जाएगा। तो इसको आप अलग अलग, टेबल ऐप में बना हुआ है, आप टेबल को आप यूज कीजिए और उसमें अलग अलग क्वेरी लगा के उसको आप चेंज करके देखिए।
Now let's see some definitions. First of all, what is where clause? The SQL where clause is used to specify a condition while fetching the data from table if the given condition is satisfied. यानी कि टेबल में जब हम लोग where clause यूज़ करते हैं तो वो उसी डाटा को फेच करके यानी लेके आता है डाटाबेस से जिस जो कंडीशन मैच करता है सेटिस्फाई होता है। अगर आप कंडीशन डालें id इक्वल टू 9 तो id 9 अगर डाटाबेस में टेबल में है तो id 9 आपको निकाल के देगा। अगर id 9 नहीं है तो डाटाबेस से कुछ भी रिट्रीव नहीं होगा। तो आप किसी भी कंडीशन के बेसिस पे डाटाबेस से वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, वी शुड यूज द वेयर क्लाउज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स एंड फेचिंग ओनली द नेसेसरी रिकॉर्ड। यानी कि आपको वेयर क्लाउज के थ्रू हम डाटा को फिल्टर करेंगे, बिना वेयर क्लाउज का आप डाटा फिल्टर नहीं कर सकते हो। अगर आप वेयर क्लाउज नहीं यूज़ करोगे तो आपके पास अगर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है तो 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स बाहर आ जाएंगे। अब 1000 में मेरा पर्टिकुलर रिकॉर्ड कौन है वो पता नहीं चलेगा, तो आपको वेयर क्लाउज के थ्रू पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आप निकाल सकते हो। नाउ लेट्स सी द अनदर डेफिनेशन। This is update query. Now let's see the definition. The SQL update query is used to modify the existing record. जो मेरे already records exist है उसी में हम लोग कुछ changes करना चाहते हैं, modification करना चाहते हैं, then you can use update query. यू कैन यूज़ द वेयर क्लाउज विद द अपडेट क्वेरी। आप लोग जब भी अपडेट क्वेरी यूज़ करोगे तो वेयर क्लाउज बहुत ज़रूरी है। एज आई टोल्ड यू, अगर आप अपडेट के साथ वेयर क्लाउज यूज़ नहीं करते हो तो सारा रिकॉर्ड एक ही तरह का चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आप चेंज किसको करना चाहते हो। तो आप किसी पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे या किसी के नेम के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। तो वेयर के बाद जैसे हम लोगों को जिसका नाम रमेश है उसका एड्रेस चेंज कीजिए, तो वेयर नेम इक्वल टू रमेश। ठीक है, जिसका आईडी 1 है उसका नाम चेंज कीजिए, तो वेयर आईडी इक्वल टू 1। इस तरह से आपको आईडी और नेम वेयर क्लाउज के साथ यूज होगा। तो अपडेट के साथ वेयर लगाना बहुत ज़रूरी है। द सेलेक्टेड रोज अदरवाइज ऑल द रोज वुड बी अफेक्टेड। अगर आप वेयर क्लाउज नहीं लगाओगे तो सारा रो अफेक्ट हो जाएगा, सारा एक ही तरह का रो में चेंज हो जाएगा जो आप अपडेट में लिखे हो। इसलिए ज़रूरी है वेयर क्लाउज लगाना। ओके, आज का सेशन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो आज के सेशन इस पार्ट 2 सेशन में हम लोगों ने देखा वेयर का यूज कैसे करते हैं डाटाबेस में, उसके बाद अपडेट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए ऐप्स पे और इस चीज़ को समझिए कि हम लोग वेयर का यूज आप अलग अलग तरह से क्वेरी यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह का स्टेटमेंट चेंज करके देख सकते हो। ऐप्स में कुछ टेबल बना बनाया टेबल से आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि और भी सारी चीज़ का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। वन बाय वन आप इसको प्रैक्टिकली कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेयर का यूज कीजिए, अपडेट का यूज कीजिए और प्राइमरी की लगा करके आप एक टेबल बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बी सेफ।